अभी आप स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स देख रहे होंगे जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस में यूज करते हैं, जो है वांट, वांटेड, वांट टू और वांटेड टू। तो इस वीडियो में हम ये सभी वर्ड्स और उन पर सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो कि डेली लाइफ में काफी ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वांट, जिसका मतलब होता है चाहिए। जैसे मुझे एक मोबाइल चाहिए, उसे एक नौकरी चाहिए, उन्हें एक काम चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वांट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस पर कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मुझे वह किताब चाहिए, तो आई वांट दैट बुक। हम आपकी सलाह चाहते हैं, वी वांट योर एडवाइस। हम नया घर चाहते हैं, तो वी वांट अ न्यू हाउस। और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जैसे ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन, तो हम वांट के बाद एस लगा देंगे तो बन जाएगा वांट्स। जैसे उसे एक बाइक चाहिए, तो ही वांट्स अ बाइक। उसे एक ड्रेस चाहिए, तो शी वांट्स अ ड्रेस। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वांट्स लगाएंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम वांट का इस्तेमाल करेंगे। अब है वांटेड, मतलब चाहते थे, मतलब पास्ट में हम कोई चीज चाहते थे। जैसे वो एक टेबल चाहते थे, मैं एक लैपटॉप चाहता था। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वांटेड का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इस पर कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं वह कैमरा चाहता था, आई वांटेड दैट कैमरा। वह एक नई स्कूटी चाहती थी, तो शी वांटेड अ न्यू स्कूटी। वे कुछ पैसे चाहते थे, दे वांटेड सम मनी। वे एक अच्छी नौकरी चाहते थे, दे वांटेड अ गुड जॉब। तो अगर पास्ट में कोई चीज चाहते थे तो हम वांटेड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम सभी सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए कोई भी चेंज नहीं होगा। अब है वांट टू, मतलब चाहते हैं। इसमें हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, बल्कि हम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब कोई काम करना चाहते हैं। जैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हम आज बाहर जाना चाहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वांट टू का इस्तेमाल करते हैं। वे यहाँ रहना चाहते हैं, दे वांट टू स्टे हियर। और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, जैसे ही, शी और इट, तो हम वांट्स टू का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें वांट के बाद एस लग जाएगा। जैसे वह नई बाइक चाहता है, तो ही वांट्स टू बाय अ न्यू बाइक। वो विदेश जाना चाहती है, तो शी वांट्स टू गो अब्रॉड। अब हम देखेंगे वांटेड टू, मतलब चाहते थे। इसमें हम ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें पास्ट में हम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते थे, मतलब पास्ट में हम कोई काम करना चाहते थे। जैसे वो नया घर खरीदना चाहते थे, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। तो सेंटेंसेस देखते हैं। हम आपसे मिलना चाहते थे, वी वांटेड टू मीट यू। वे नई कार खरीदना चाहते थे, तो दे वांटेड टू बाय अ न्यू कार। बच्चे बाहर खेलना चाहते थे, चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले आउटसाइड। और वांटेड टू में थर्ड पर्सन सिंगुलर में सेम वांटेड टू ही लगेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे वह नया मोबाइल खरीदना चाहता था, तो ही वांटेड टू बाय अ न्यू मोबाइल। राहुल अंग्रेजी सीखना चाहता था, तो राहुल वांटेड टू लर्न इंग्लिश। तो जब भी पास्ट में हम कोई काम करना चाहते थे, तो हम वांटेड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम कोई प्रेजेंट में काम करना चाहते हैं, तो हम वांट टू और वांट्स टू का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट में कोई काम करना चाहते थे, तो हम वांटेड टू का इस्तेमाल करते हैं। और अगर फ्यूचर में हम कोई काम करना चाहेंगे, तो हम प्रेजेंट की तरह ही ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे मैं कल वहां जाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू गो देयर टुमारो। तो हम कल को बताने के लिए टुमारो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। वह अगले साल विदेश जाना चाहती है, तो शी वांट्स टू गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने वांट के बाद एस लगा दिया। तो फ्यूचर में अगर हम कोई काम करना चाहेंगे, तो हम वांट टू या वांट्स टू का इस्तेमाल करेंगे। और सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट ईयर ऐसे वर्ड्स लगाएंगे। अब हम देखेंगे वांट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई काम करे। जैसे मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाओ, हम चाहते हैं कि तुम सच बोलो। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें ऑब्जेक्टिव केस के साथ बनाना पड़ता है।
हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ। वी वांट यू टू कम विथ अस। तो यहाँ पर हमने तुम के लिए यू लगा दिया, जिसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। वी वांट मतलब हम चाहते हैं, यू टू कम विथ अस कि तुम हमारे साथ आओ। वह चाहता है कि मैं तुमसे बात करूं। ही वांट्स मी टू टॉक टू यू। तो इसमें जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है। वह चाहती है कि तुम उसकी मदद करो। शी वांट्स यू टू हेल्प हर। राहुल चाहता है कि उसका दोस्त उसे फोन करे। राहुल वांट्स हिज फ्रेंड टू कॉल हिम। तो इसमें अस, हिम और हर जैसे वर्ड आते हैं। अब है हमारा लास्ट स्ट्रक्चर, वांटेड प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें कोई व्यक्ति चाहता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई काम करना चाहिए था। ये हम पास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम चाहते थे कि वह सच बताए। वे चाहते थे कि मैं उनकी मदद करूं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वांटेड टू का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के साथ। तो सेंटेंसेस देखते हैं। हम चाहते थे कि तुम हमारे साथ आओ। वी वांटेड यू टू कम विथ अस मतलब हम चाहते थे कि तुम हमारे साथ आओ। वे चाहते थे कि मैं उनकी मदद करूं। दे वांटेड मी टू हेल्प देम। नेक्स्ट है, वह चाहता था कि मैं उससे बात करूं। He wanted me to talk to him. राहुल चाहता था कि उसका दोस्त उसे फोन करे। राहुल wanted his friend to call him. तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे सभी वर्ड्स जो कि आज हमने इस वीडियो में सीखे। तो चलिए इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।